मॉर्निंग। मैं आज आपको कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर आगे पढ़ाएंगे। हमने 1 से 3 तक चैप्टर को पहले ही वीडियो बना के आपको समझा दिया है और इससे आगे के चैप्टर आज देखिएगा। पेज नंबर 4 में देखिएगा, पहली हेडिंग है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, और इसकी भी फर्स्ट हेडिंग है अवतल दर्पण के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो गोली दर्पण है वो 2 प्रकार के होते हैं, गोली उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो हमने पहला दर्पण ले लिया है यहाँ अवतल दर्पण। ये एक अवतल दर्पण बनाया और अवतल दर्पण की ये मुख्य अक्ष है और ये वक्रता केंद्र जो है वो आप इस तरीके से बनाएंगे, जैसे प्रकाल में पेंसिल फंसा के एक ये चाप बना देंगे और उसका जो केंद्र होगा वही आपका वक्रता केंद्र होगा। जो फोकस निर्धारित करेंगे वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच का पॉइंट ये फोकस होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये मुख्य अक्ष है और इस मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है। पीछे हमने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी तो वक्रता केंद्र से इस बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर हमने ये अभिलंब बना दिया है। जितने ही, और ये अभिलंब जो है इस आपतित किरण अभिलंब के साथ जितने कोण बना रही है, परावर्तित किरण उतना ही कोण बनाते हुए वापस चली जाएगी। तो ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों बराबर होने चाहिए, तो किरण ये फोकस से होके जा रही है। कोण आई का मान बहुत छोटा होता है और ये जो द्वारक है, हमने इतना बड़ा दर्पण लिया है, एक्चुअली द्वारक भी बहुत कम होता है, छोटा होता है, इतना होता है। जब द्वारक छोटा होगा तो कोण का भी मान बहुत कम होगा। आगे देखते हैं हम, त्रिभुज ACP में आपने गणित में पढ़ा होगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो त्रिभुज ACP में यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है ACP में? ये I। चाप क्या हो जाएगा आपका? AP। और त्रिज्या हो जाएगी ये CP। ये लिख दिया। इक्वल टू AP और CP त्रिज्या है और R के युगल है, तो यहाँ पर हमने R लिख दिया। इसी तरीके से त्रिभुज AFP में वही सूत्र लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण ये हो जाएगा आपका 2I, चाप AP और त्रिज्या FP। तो ये हमने लिख दिया। जो FP है वो फोकस दूरी के बराबर है, तो AP/F हो गया। अब समीकरण 1 से I का मान जो है ये वो यहाँ पे हम रख देंगे, तो रख दिया 2, और I का मान क्या है समीकरण 1 में? AP/R, तो AP/R लिख दिया। इक्वल टू क्या हो जाएगा? AP/F, जो ये दिया है। अब ये AP से AP कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा इधर? 2/R इक्वल टू 1/F। F को इधर ले जाएंगे, आपको मालूम होगा इक्वल टू के इधर जब लेके आएंगे तो आपका जो मल्टीपल में होता है वो डिवाइड में पहुंचता है, यानी कि ऊपर होगा वो नीचे आएगा भाग में और भाग वाला गुणा में ऊपर पहुंचेगा। तो F इक्वल टू हो जाएगा R/2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। R क्या है? वक्रता त्रिज्या बटे 2, तो आधा हो गया ये। अगली हेडिंग देखिएगा, पहली हेडिंग ये वाली हो गई थी, दूसरी हेडिंग उत्तल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण के लिए हमने यहाँ पर एक उत्तल दर्पण ये बनाया है, ये उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण जब बनाया है तो प्रकाल की नोक यहाँ थी और उससे ये चाप बनाया है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच एक पॉइंट लगा देंगे जो आपका फोकस हो जाएगा। ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है। अब इसके परावर्तन के लिए हम क्या करेंगे? आपतन बिंदु पर
अविलंब बनाएंगे और अविलंब बनाने के लिए क्या करेंगे, इस बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला देंगे। डॉट डॉट करके ये मिला दिया हमने। तो जितने कोण से ये प्रकाश की किरण आ रही थी, यानी कि अवलंब के साथ जितना कोण बना रही थी, परावर्तित किरण उतना ही कोण बनाते हुए वापस चली जाएगी। तो ये वापस चली गई। अब आपको मालूम होगा कि ये और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये लाइन जो है इन समांतर रेखाओं को काट रही है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। और इसी तरीके से इन दोनों समांतर रेखाओं को ये लाइन काट रही है, तो जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये होगा। ये वाला कोण आई और आई मिला के 2i हो गया, तो ये वाला कोण भी 2i होगा। क्लियर है इतना? अब वही हम सूत्र लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और ये सूत्र हम लगा रहे हैं सबसे पहले ACP में, त्रिभुज ACP में। कोण है आपका ये I, चाप ये हो जाएगा AP और त्रिज्या हो जाएगी CP। देखिएगा I बराबर AP अपॉन CP, और जो CP है वो वक्रता त्रिज्या R के बराबर है, तो CP की जगह R रख दिया। ये समीकरण 1 हो गया। आगे देखिएगा, त्रिभुज AFP में वही सूत्र लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण ये 2i बराबर चाप AP बटे त्रिज्या PF। PF फोकस दूरी है, तो ये F लिख दिया। अब वही जो पीछे डेरिवेशन किया ठीक उसी तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा इसमें त्रिभुज AFP में कोण 2i बराबर चाप AP बटे त्रिज्या PF फोकस दूरी F है, तो F के बराबर ये लिख दिया। अब समीकरण 1 से I का मान रखने पर, समीकरण 1 ये है, इसमें I का मान AP अपॉन R है, वो मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो इस I की जगह मान रख दिया AP अपॉन R इजुकल टू ये AP अपॉन F है, AP से AP कैंसिल, तो ये 2 अपॉन R इजुकल टू 1 अपॉन F, तो F बराबर हो जाएगा R अपॉन 2। तो यहाँ से भी वही रिजल्ट निकला है, यानी कि गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है। वही यहाँ सेंटेंस हमने दे दिया। ये सेंटेंस, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कभी कभी ये एग्जाम में रिलेशन ही पूछा जाता है, कभी कभी इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आ जाता है। आगे देखिएगा, गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। 3 नियम है और 3 नियम आप याद रख लेंगे तो पूरे चैप्टर में कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। और वो नियम कोई नए नियम नहीं है, पीछे जो हम बता चुके हैं उन्हीं से संबंधित नियम हैं। बस देखिएगा इसमें, ये हमने एक दर्पण बना दिया। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये इसका केंद्र है, वक्रता केंद्र, और ये ध्रुव है, मिलाने वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष हो गई। पहले ही हम बता चुके हैं फोकस की परिभाषा में कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। तो ये फोकस से जाती है, यही आपका पहला नियम है। क्या बताया? मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। दूसरा नियम, ये दूसरी किरण के लिए हमने ये दिया है, ये दूसरा नियम है। अब वो इस किरण के लिए है। देखिएगा ये किरण क्या है? फोकस से होके जा रही है। ठीक इसका उल्टा, ऐसे फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उल्टा कर दो बस, वही किया ये कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम कि ध्रुव की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण ध्रुव पर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए वापस लौट आती है। देखिए ऐसे गई, क्यों ऐसा हुआ है
क्योंकि ये है अविलंब, और अविलंब के साथ आपतित किरण का कोण जो है वो 0 है। तो जब आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 होगा, यानी कि अविलंब से होते हुए प्रकाश की किरण गई है और अविलंब से होते हुए ही वापस आएगी। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों के मान 0 होंगे। अब आगे देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। 2 दर्पण है, सबसे पहले हम अवतल दर्पण ले गए हैं। अब अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियां हैं उनमें पहली स्थिति देखिएगा, ये अवतल दर्पण है और वस्तु रखी है अनंत पर। अनंत को हम इस तरीके से बना देंगे, यहाँ पे मिलाएंगे नहीं, ये जगह खाली छोड़ देंगे, तो ये माना जाएगा अनंत पर बहुत बड़ी वस्तु रखी हुई है। और अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो समांतर किरणें आती हैं, और जब समांतर किरणें आती हैं तो इस चीज को देखिएगा कि ये समांतर किरण आ रही है, ये फोकस से जा रही है। यहाँ हमने क्या निर्धारित किया है, ये फोकस है। अब फोकस को आप ऐप से प्रदर्शित कर देंगे। फोकस से जाने वाली किरण क्या हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी ये वाली किरण जो इसके समांतर आ रही है, यहाँ पर ये जो मुख्य अक्ष है यही एक तरीके से अविलंब है, तो जितने कोण से ये किरण आ रही है उतना ही कोण बनाते हुए ये ऐसे वापस जाएगी, तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वस्तु काफी बड़ी है तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। और ये किरणें वास्तविक रूप से मिल रही हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ये तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वो निश्चित रूप से वास्तविक होगा और दर्पण के सामने होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे क्या, कि अनंत पर रखी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब फोकस तल में वस्तु से छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। यही चीज इसमें दी है। अनंत पर रखी वस्तु AB का प्रतिबिंब फोकस तल में उल्टा, देखिएगा उल्टा बन रहा है। इसकी हेड ऊपर था, इसका हेड ये नीचे आ गया। वास्तविक उल्टा है तो वास्तविक तो होगा ही, क्योंकि वास्तव में किरणें मिल रही हैं। तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि दर्पण के सामने बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अभी अनंत पे वस्तु रखी थी, अब हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख रहे हैं। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच देखिएगा ये वस्तु रखी हुई है। वो ही नियम का पालन करेंगे। इसके सिर से, हेड से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है। आपको मालूम है फोकस से जाएगी। फोकस आप निर्धारित करने के लिए निश्चित रूप से ये आपको करना पड़ेगा कि ये है ध्रुव और ये है वक्रता केंद्र, इन दोनों के ठीक मिड में ये फोकस होगा, ठीक बीच में। तो ये फोकस से जा रही है। दूसरी किरण ये फोकस से जा रही है, और फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो हो गई समांतर। दोनों किरणें जहां पर काट रही हैं, मिल रही हैं, वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब बन रहा है छोटा। कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक भी बन रहा है। यही चीज हम इसमें लिख देंगे। क्या देखिएगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। पॉइंट इधर उधर हो जाए कोई जरूरी नहीं, वो सारे पॉइंट आ जाने चाहिए। यही पॉइंट इस लैंग्वेज में लिखे होंगे। तीसरा पॉइंट देखिएगा, वक्रता केंद्र पर ही हमने वस्तु रख दी। तो वक्रता केंद्र पर ये वस्तु ये भी रखी हुई है और मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण जा रही है। परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। दूसरी किरण आप यहाँ से फोकस से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे फोकस से लेते तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे हो जाती, तब भी प्रतिबिंब नहीं बनता। या आपने ऐसा किया कि यहीं से आपने किरण ली और ध्रुव पे आ रही है और जितने कोण से आ रही है उतने ही कोण बनाती हुई ये वापस जाएगी
और ठीक वक्रता केंद्र पर ही उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा और जो वास्तविक भी होगा। यही लैंग्वेज इसमें भी दे रखी है। आगे देखते हैं अगली कंडीशन। यहां तक आ गए। अब वस्तु को हम इन दोनों के बीच रखेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वही हमने स्थिति फिर से की कि ये गोली दर्पण बना लिया, इसका केंद्र ये है तो ये वक्रता केंद्र हो गया, और इस ध्रुव P और वक्रता केंद्र के बीच ये पॉइंट लगा दिया, ये फोकस हो गया। ये वस्तु रखी हुई, वस्तु के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, फोकस से होके पास हो गई। दूसरी किरण ये ध्रुव पर पड़ी और जितने कोण से ये आई है उतना ही कोण बनाते हुए मुख्य अक्ष से ये वापस जाएगी परावर्तित होकर, और दोनों किरणें यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये प्रतिबिंब बनेगा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा आप देख रहे हैं कि वस्तु से बड़ा है, उल्टा है तो वास्तविक है। और कहाँ बन रहा है ये? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। क्लियर है? अगला पॉइंट देखिएगा। अब हम वस्तु को और इधर आगे बढ़ाएंगे। अब वस्तु कहाँ आ जाएगी? फोकस पर। देखिएगा फोकस पे ये वस्तु रखी हुई है और मुख्य अक्ष के समांतर किरण कहाँ से जाएगी? फोकस से जा रही है। और जो ध्रुव पे यहाँ पे आ रही है, जितने कोण से आ रही है उतना ही कोण बनाते हुए ये वापस जा रही है। और जब दोनों समांतर किरणें हो गई तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अनंत पर ये दोनों किरणें मिलेंगी, इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, उल्टा होगा। ये इसमें दिया है। अगला लास्ट केस देखिएगा। फोकस तक आ गए। अब हम क्या करेंगे? वस्तु को और दर्पण की तरफ बढ़ाएंगे। तो यानी कि अब वस्तु रखी जाएगी फोकस और ध्रुव के बीच। देखिएगा ये दर्पण है, ध्रुव और फोकस के बीच में ये वस्तु रखी हुई है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, फोकस से जाएगी परावर्तन की व्यवस्था। ये फोकस है, फोकस से होकर जा रही है। ये हमने वक्रता केंद्र यहाँ पर शो किया है, जो जिसकी जरूरत नहीं पड़ी है। आगे देखिएगा, ये ध्रुव पर जितने कोण से प्रकाश की किरण आ रही है उतना ही कोण बनाते हुए ये वापस जा रही है। इन दोनों किरणों को अगर आप आगे देखिएगा फैलती हुई जा रही है, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, तो आगे बढ़ाते जाइएगा। ये किरणें आगे कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, तो इन किरणों को हम पीछे डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे। एक्चुअली में इधर किरणें जा नहीं रही हैं, तो इसलिए इन लाइनों को हम डॉट डॉट करते हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों किरणें इस बिंदु से आ रही हैं या आती प्रतीत हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर इसका ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। हमने आभासी प्रतिबिंब में बताया था कि किरणें वास्तविक रूप से मिलती नहीं हैं, ऐसा लगता है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं या उस बिंदु से आ रही हैं। तो यहाँ इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि वस्तु ये है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा बन रहा है, और जो सीधा बन रहा है दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, और ये दर्पण के पीछे प्रकाश की किरणें मिलेंगी नहीं, तो निश्चित रूप से आभासी भी होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स मिरर ये बना दिया है, उत्तल दर्पण बना दिया है, और इसका केंद्र ये है, यानी कि यहाँ पर प्रकाश की नोक रखने के बाद ये बनाया है, और ध्रुव और केंद्र के बीच में ये फोकस कर दिया। बस को हमने ये रख दिया है। बस से के सिर से एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है, और मुख्य अक्ष से परावर्तन होगा इसका। अब परावर्तन के लिए हमने स्टार्टिंग में आपको जब फोकस की परिभाषा बताई है उस समय बताया था कि ये परावर्तन आप कैसे दिखाएंगे कि इस केंद्र से इस आपतन बिंदु पर आप अभिलंब बनाएंगे इस तरीके से करके, और जितने कोण से ये आ रही है किरण उतना ही कोण बनाते हुए ये वापस चली जाएगी। ये वाली जो किरण है ऐसा लगेगा, डॉट डॉट पीछे बढ़ाएंगे तो, कि इस बिंदु से आ रही है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण गोली उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती है।
या आती हुई प्रतीत होती है। और दूसरी एक किरण बनाएंगे, सेम उसी तरीके से चल रहे हैं जैसे पीछे बनाया हमने, कि ये इसके हेड से प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ी, जितने कोण से ये आई और उतना ही कोण बनाते हुए ये वापस चली गई। और ये वाली किरण परावर्तित होके आ रही है, ये किरण परावर्तित होके आ रही है, ये दोनों किरणें आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। तो इस किरण को जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर काटती है, यहाँ काटती है, तो ये प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देख रहे हैं बस से छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। और गोली दर्पण के पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो निश्चित रूप से ये आभासी होगा। और पोजीशन हमेशा ध्यान रखेंगे, P और F के बीच ही बनेगा प्रतिबिंब। वस्तु यहाँ रखी हो, इसको और इधर बढ़ा दीजिएगा और दूर कर दीजिएगा, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा। इसके और कोई केस नहीं है, केवल यही केस है। ये नोट जो हमने दिए हैं, नोट में जो अभी तक बातें आपको बताते आए हैं वही सारे नोट हैं कि अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो निश्चित रूप से वो आभासी होगा, और दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, और इसके बाद में हम नया वीडियो लेके आएंगे, उसमें उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के लिए जो सूत्र है 1/f = 1/b + 1/u, इसका निगमन करेंगे और उसके बाद अंक एक प्रश्न। ठीक है, धन्यवाद।